अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम करने जा रहे हैं एग्जांपल नंबर 6 चैप्टर नंबर 1 की स्टार्ट करते हैं। गिवन डाटा के उसके अंदर उस समय बताया हुआ है कि 0.1 ग्राम्स ऑफ मेरे पास सोडियम है और 0.1 किलोग्राम्स ऑफ सिलिकॉन है। मैंने इन दोनों के क्या नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला आता है ये मैस ओवर मोलर मैस। तो इसकी मदद से आए एग्जाम्पल्स करते हैं शुरू। सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स को एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम की बजाय हम लिख लेते हैं Na इसका सिंबल। ठीक है, मैस मेरे पास कितना है 0.1 ग्राम्स। मोलर मैस मेरे पास कितना होता है, सोडियम का मोलर मैस होता है 23 ग्राम पर मोल। ये होता है मेरे पास मोलर मैस ऑफ सोडियम। मोलर मैस आपको जुबानी याद होनी चाहिए, ये आपको किसी भी क्वेश्चन में नहीं दिए जाएंगे। जब आप इन दोनों को करेंगे डिवाइड तो आपके पास आंसर आएगा 0.0043 मोल्स। ठीक है, बस ये इतना सा हमारा हो गया है पार्ट 1 कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन का पार्ट 1 हो गया हमारे पास कंप्लीट। हमने फाइंड आउट कर लिया है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम। अब हमने करने हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिलिकॉन फाइंड। ठीक है, मैस ऑफ सिलिकॉन हमारे पास था, सिलिकॉन के लिए होता है SI। ठीक है, सिलिकॉन फाइंड आउट करने के लिए इसका हमारे पास मैस कितना है। अब यहाँ पर एक बड़ी अच्छी चीज़ है, मैं ऐसा करता हूँ पहले वही लिख लेता हूँ। उन्होंने मुझे मैस ऑफ सिलिकॉन दिया हुआ है 0.1 किलोग्राम। ठीक है, अब अगर मैं इसको 0.1 किलोग्राम ही लिख के करूँगा, 0.1 को ही मैस एज्यूम करके चलूँगा तो मेरा आंसर आएगा गलत। मुझे पहले इसको किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम्स के अंदर कन्वर्ट करना है। ग्राम्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको क्या कर दूंगा, 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 100 ग्राम्स। 100 ऑफ ग्राम्स ऑफ सिलिकॉन है हमारा मैस। अभी आया हमारे पास सही वाला मैस। अब इस मैस की मदद से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिलिकॉन। ठीक है, 100 ग्राम्स। और सिलिकॉन का हमारे पास मोलर मैस कितना होता है, हमें जुबानी याद रहना चाहिए, 28 होता है। ठीक है, यहाँ पर ग्राम्स और यहाँ पर आएगा ग्राम पर मोल। जब आप इन दोनों को करेंगे डिवाइड तो आपके पास आंसर आएगा 3.56 मोल। ठीक है, ये हो गया हमारा पार्ट 2 भी कंप्लीट। यहाँ तक हुआ हमारा न्यूमेरिकल नंबर 6 कंप्लीट। ठीक है, तो आए अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। मैं इसको करता हूँ रेस जी। तो चलते हैं अब नेक्स्ट की तरफ। एग्जाम्पल नंबर हमारे पास 7 है। एग्जाम्पल नंबर 7 के गिवन डाटा के अंदर उसने हमें बताई हुआ है सिर्फ एक चीज़, क्या मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 के नंबर ऑफ मोल्स हैं हमारे पास कितने, 10⁻³ मोल। बस उससे इतना सा हमें बताया हुआ और उसने हमें कहा है कि इसका हमने फाइंड आउट करना है मैस। क्या हम कर सकते हैं अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हो सिर्फ, जी बिल्कुल कर सकते हैं। हमें मोलर मैस पता होना चाहिए उसका, तो हम इजीली कर सकते हैं। तो आए इसको करते हैं स्टार्ट। जैसा कि हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स होता है इक्वल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। मैस ओवर मोलर मैस। ठीक है, अब अगर मैंने यहाँ पे फाइंड आउट करना है मैस तो मैं क्या करूँगा, सिंपल जो मोलर मैस है उसको दूसरी साइड पे जाकर मल्टीप्लाई कर दूंगा। यानी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। ठीक है, अब हमारे पास मोलर मैस तो है नहीं, नंबर ऑफ मोल्स उसने दिए हुए, तो नंबर ऑफ मोलर मैस हम फाइंड आउट करते हैं। मोलर मैस ऑफ MgSO4। ठीक है, अब सबसे पहला हमारे पास एलिमेंट क्या है, हमारे पास इसके अंदर सबसे पहला एलिमेंट है हमारे पास इसमें मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का मोलर मैस कितना होता है हमारे पास 24 प्लस अगला कौन सा है, सल्फर। सल्फर का कितना होता है 32। उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन मेरे पास कितने हैं 4। ऑक्सीजन का मोलर मैस होता है 16। जब आप इस सब को करेंगे ऐड मल्टीप्लाई यहाँ पर एडिशन आना, हाँ ऐसे, जब आप इसको ऐड और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल आंसर आएगा 120 ग्राम पर मोल।
ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास क्या, टोटल आंसर। इन सब को जब आप ऐड और मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, ये भी आ गया। अब हमने क्या फाइंड आउट करना था, हमने फाइंड आउट करना था मैथ। इस फॉर्मूले के अंदर जब हम इन दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे, इसको और इसको, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मोलर मैस। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं मैस ऑफ MgSO4 इज इक्वल, मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 10⁻³ 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय मेरे पास मोलर मैस कितना है, 120। अगर आप यूनिट्स में लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, ग्राम पर मोल, और यहाँ पर आएगा ग्राम, नहीं सॉरी, यहाँ पर आएगा खाली मोल, MOL जी, मोल आ गया हमारे पास यहाँ पर। अब जब हम करेंगे इस सब को मल्टीप्लाई तो हमारे पास आंसर आएगा 0.12 ग्राम्स। ये तो सिंपल सी बात नज़र आ रही है हमें कि इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा 0.12 ग्राम्स आंसर। ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, इसका मैथ्स। इतना सा न्यूमेरिकल, इजी सा न्यूमेरिकल था बिल्कुल। ये भी होप्स आपको समझ आ गई होगी। आप चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, जो कि हमारा एग्जाम्पल नंबर 8। जी, तो अब आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, जो कि एग्जांपल नंबर 8। इसकी जो हमें उसने दी हुई है गिवन डाटा, उसके अंदर उसने सिर्फ एक बात बताई हुई है कि मेरे पास आइस का मैस कितना है। ठीक है, आइस यानी कि वाटर, सिंपल। ठीक है, कोई इतने ज़्यादा लॉजिक वाली बात नहीं है। आइस यानी कि वाटर, उसका उसने हमें मैस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10 ग्राम्स। और फिर उससे हमसे 5 चीज़ें पूछी हैं, तो ज़्यादा एक चीज़ बता के 5 चीज़ें पूछी हुई हैं। फिर भी चलो आप पूछ लिए, क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, बताना पड़ेगा। एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने हैं, फिर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, और टोटल नंबर ऑफ एटम्स, और फिर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। ये 5 चीज़ें हमने इसको बतानी है। ये बहुत लंबा न्यूमेरिकल लग रहा है, लेकिन ये है नहीं इतना लंबा, छोटा सा, ये इजी सा है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स is equal mass over molar mass multiply by एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर मेरे पास कितना होता है, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ठीक है, ये होता है मेरे पास क्या है, एवोगाड्रोस नंबर। ये इसकी एक फिक्स्ड वैल्यू है जो कि आपको याद रखनी पड़ती है। अब मैं इस फॉर्मूले की मदद से क्या वाटर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट कर सकता हूँ? जी बिल्कुल कर सकता हूँ। तो आइए इसको करते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले मैस मेरे पास कितना है, 10 ग्राम्स, डिवाइडेड बाय मोलर मैस वाटर का होता है मेरे पास 18 होता है, 18 ग्राम पर मोल होता है वाटर का मोलर मैस। फाइंड आउट कैसे किया, सिंपल, हाइड्रोजन 2 होता है, हाइड्रोजन का मोलर मैस अप्रॉक्सीमेटली हम 1 कंसीडर करते हैं, 1 + 1 = 2, और ऑक्सीजन का मोलर मैस होता है 16 + 2 18। ठीक है, ये सिंपल सा, कोई इतना लंबा मुश्किल नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको सॉल्व नहीं किया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। इसके बाद एवोगाड्रोस नंबर 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ठीक है, जब आप इस सारे को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 3.31 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। 3.31 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ये मेरे पास क्या आ गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। पहला हमने उसको बात बता दी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर।
ठीक है, ये पहली बात हमने बता दी है उसको, पहला क्वेश्चन हमारा हो गया हल। दूसरा जो है, दूसरे के अंदर हमसे क्या पूछा हुआ है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, अब एक वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास कितने हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, 2 होते हैं, H2O। ठीक है, अब 2 होते हैं, यानी कि ये मेरे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, इसके अंदर हाइड्रोजन एटम्स जितने होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है, बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि वो हाइड्रोजन 2 है तो 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 6.02 के साथ। ऐसा नहीं करना, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ये असल में है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जितने भी मोल हैं उसके अंदर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये हैं, तो इसलिए हम 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ हाइड्रोजन, बल्कि H लिख देते हैं खाली, हाइड्रोजन एटम्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3.31 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ठीक है, सिंपल। तो देखने से पता चल रहा है जब हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 6.62 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स। ठीक है, ये मैंने निकाल दिया इसका दूसरा पॉइंट। ठीक है, याद रखना है यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करना है। अब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये हैं इस वाटर के अंदर। ठीक है, इसके साथ ही इसके साथ करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा गलत। नेक्स्ट चलते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन फाइंड आउट करने के लिए सिंपल है, ऑक्सीजन मेरे पास 1 है तो 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3.31 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ये तो सिंपल से 1 मल्टीप्लाई होगा तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ना, हम इसको सेम ऐसे यही वैल्यू आ जाएगी 3.31 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स। ये मेरे पास क्या आ गए, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। हमने 3 बातें उसको बता दी हैं 5 में से, इजी था ना। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आ गए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब चौथी बात इसको बताते हैं क्या, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। टोटल नंबर ऑफ एटम्स के लिए सिंपल मेरे पास एक ये है और ये है, तो इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा प्लस, तो मेरे पास क्या आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ एटम्स 6.62 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 प्लस 3.31 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ठीक है, जब आप इस सारे को करेंगे सॉल्व तो आपके पास आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। जब आप इसको कैलकुलेटर के ज़रिए सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 9.93 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स। ये मेरे पास क्या, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, कैसे, एक मेरे पास ये एटम्स थे वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर और ये एटम्स थे, ये 2 एटम्स थे मेरे अंदर मेरे पास वाटर के मॉलिक्यूल के। ठीक है, इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन वाटर मॉलिक्यूल। अब आखिरी बात जो उसने मेरे से पूछी है, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स फाइंड आउट करने के लिए क्या है, वाटर के अंदर कितने कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, सिंपल सी बात है 2 होते हैं, एक O का H के साथ और फिर एक O का ही दूसरा H के साथ। ठीक है, 2 मेरे पास क्या है बॉन्ड्स। ठीक है, 2 कोवलेंट बॉन्ड्स है, एक O का एक H के साथ और एक दूसरा H के साथ O का, एक ही O का 2 बॉन्ड होते हैं। ठीक है, यानी कि मैं अब 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 3.31 से, 3.31 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से यही वाला आंसर आ जाएगा आपके पास, सिंपल। ये मेरे पास आ जाएंगे 6.62 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 बॉन्ड्स। या चलो बॉन्ड्स ना लिखें आप, खाली इतना भी लिखेंगे तो आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, ये आ गया आपके पास क्या, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 पाँचों बातें हमने बता दी। देखने में लग रहा था लंबा, लेकिन ये इतने से हिस्से में ये हो गया। तो आज का लेक्चर नहीं हुआ ख़त्म। होप्स आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।